My name is Mukesh Kumar, and today I am going to discuss about how to insert an image on a web page. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी इमेज को वेब पेज पे कैसे इंसर्ट किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे जो है इमेजेस को लाया जाता है। जैसे आप एग्जांपल अगर देखें, जैसे गूगल पे अगर आप जाते हैं तो गूगल पे जाने के बाद जस्ट 1 सेकेंड, जैसे अगर गूगल में हम जाते हैं तो हम किसी वेब पेज को अगर देखें, जैसे www डॉट वी कैन टेक वन एग्जांपल सेंट जेवियस हाई स्कूल .com, सेंट जेवियस, और वी कैन से एनी स्कूल, माउंट लिटरा जी स्कूल। ये अगर हम लोग जाते हैं, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है अभी इसमें, ओके 1 सेकेंड, ओके। तो अगर हम किसी वेबसाइट पे अगर जाते हैं, वेबसाइट पे अगर हम लोग जाएं, 1 सेकेंड, किसी वेबसाइट पे अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसको मैं भी देख रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा है। आई विल जस्ट चेक इट आउट। ओके, कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कनेक्ट, ओके, नाउ इट्स कनेक्टेड। आई विल चेक इट आउट, www.google.com। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग किसी स्कूल का नाम लेते हैं, जैसे माउंट लिटरा जी स्कूल का नाम लेते हैं, माउंट लिटरा जी स्कूल, माउंट लिटरा जी स्कूल, लिटरा जी स्कूल। अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस स्कूल का अगर हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ दैट स्कूल, देन वी कैन सी हियर इट इज़ some images are inserted over there, right? Mount Literal G School, and images are there. There are so many images, right? If you go to one page here, like if you go to admission page, admission inquiry, then we can see here the images are inserted over there, right? Mount Literal G School, the image are there, star image is there. So how to insert those images on the web page, right? This is also an image, this is also one image. If you go to gallery, अचीवमेंट्स वी गो, तो ये सब इमेजेस को कैसे इंसर्ट किया जा रहा है वेब पेज पे, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विल जस्ट सी द बेसिक्स, कैसे जो है इमेज को इंसर्ट किया जाता है वेब पेज पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, विल जस्ट ओपन वन फाइल, एक फाइल को हम लोगों ने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसमें जो है राइट क्लिक करके एक हम लोग नोटपैड का फाइल खोल लेंगे, और यहाँ पे नाम दे देंगे इमेज और पिक्चर। वी कैन, कोई भी नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। पिक्चर नाम हम लोगों ने दे दिया नोटपैड फाइल का, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के टाइम में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML लिखते हैं। ये क्या है, कंटेनर टैग है, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग। ये सब बेसिक्स है, सारे प्रोग्राम में ही रहता है। और उसके बाद हम लोग टाइटल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इस समय हम लोग इमेज इंसर्ट करें, तो इमेज मैंने टाइटल का नाम दे दिया। और ये इमेज में जो हम लोग लिखते हैं ना टाइटल टैग में, ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है, टैब में। आई विल शो यू दैट इमेज। और यहाँ पे टाइटल टैग मैंने क्लोज कर दिया, और टाइटल टैग के बाद मैंने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर दिया, हेड टैग को भी हमने क्लोज कर दिया। हेड टैग के क्लोज होने के बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं, BODY, बॉडी टैग। तो ये बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, और टाइटल टैग के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो यहाँ हमारे टैब में डिस्प्ले होता है। जब पेज को ओपन करते हैं तो एक टैब जो ओपन होता है, वहाँ पे हम लोग जो है ये टाइटल टैग वाला पार्ट डिस्प्ले होता है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, वेब पेज पर, ठीक है। तो हेड के क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट हुआ,
बॉडी के स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IMG इज इक्वल टू, मान लीजिए हम पिक्चर वाले फाइल का नाम डालते हैं फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है। अभी हम लोग फ़िलहाल इसको ब्लैंक करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे हाइट और विड्थ भी लिख देता हूँ मैं। हाइट ये होता है, हाइट और विड्थ क्या होता है ना, मैं बाद में डिस्कस करूँगा इसको, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। फ़ोटो, और बॉडी को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल सा पार्ट कि इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है, बॉडी, और यहाँ पे लास्ट में HTML टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। इतना होने के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक इमेज उठाते हैं जिसको कि हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक बेसिक प्रोग्राम, जहाँ के हम लोग जो है इमेज को इंसर्ट करने वाले हैं। तो बेसिक प्रोग्राम हमारा ये रेडी हो गया। अब इस फाइल के अंदर एक इमेज ला के हम लोग रखेंगे, यहाँ पे फाइल के अंदर एक इमेज ला के रखेंगे। तो इमेज हम लोग कहीं से भी उठा लेते हैं, जैसे मैं पिक्चर फाइल में गया, यहाँ से एक इमेज मैंने उठा लिया। ये इसमें बहुत सारी इमेज, एक सेकंड, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, स्क्रीनशॉट, इमेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके, इमेज नहीं मिल रहा। ओके, इंटरनेट से ही हम लोग इमेज उठा लेते हैं, डोंट वरी। जैसे मुझे एक इमेज उठाना है, यहाँ पे रोज़ का एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। रोज़ मुझे अच्छा लगता है तो मैं रोज़ का एक फ़ोटो ले लेता हूँ। रोज़ पिक्चर्स। तो हमें बहुत सारे रोज़ के पिक्चर हैं, तो मुझे इसमें सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, उजला वाला सबसे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद ठीक है, ये ओके, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज है, इसको मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद मैंने इसको पिक्चर्स में रख दिया, ठीक है। पिक्चर्स में रखने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया रोज़, और वहाँ पे फाइल का नाम क्या है, फ़ोटो है, ठीक है। तो फ़ोटो में नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है, फ़ोटो, और फ़ोटो को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब पिक्चर्स में जाके मैं देखता हूँ, या फ़ोटो नाम का एक फ़ोल्डर आया है, ओके आया है। इसको मैंने उठा के क्या कर देना है, कट कर लिया मैंने इसको, कट करके जो है मैं इसको ले गया वहाँ पे, जहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पे कौन सा फाइल खोला है मैंने, ओके, डेस्कटॉप पे कौन सा फाइल है, न्यू फोल्डर 2 है, ओके। तो डेस्कटॉप वाले फाइल में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। और इस फोल्डर का नाम मैं कुछ रख देता हूँ अच्छा, कि जो तो थोड़ा याद रहे, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ पिक्चर, ठीक है। तो हम लोग को इमेज इंसर्ट करना है, हम लोग इसका नाम पिक्चर रख दिया, ओके। फाइल खुला हुआ है इसलिए नहीं ले रहा है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं पिक्चर्स, ठीक है। अब पिक्चर्स आ गया, ओके। यहाँ अंदर में जा रहे हैं तो पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है। इस फाइल का नाम क्या है, फ़ोटो, तो फ़ोटो इस फाइल का नाम है। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ़ोटो, यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन देखेंगे हम लोग इसका क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमको दिख रहा है कि ये JPG फाइल है, क्या कौन सा फाइल है, JPG फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम देंगे इसका, photo.jpg, क्या नाम देंगे, photo.jpg, ठीक है। ये आ गया, इंसर्ट हो गया हमारा इमेज। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइल को थोड़ा सेव कर लें, सेव एज, और यहाँ पे लिखेंगे pictures.html, ये एक्सटेंशन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो गया, कौन से नाम से, पिक्चर के नाम से, और यहाँ पे पिक्चर हमारा इंसर्ट हो गया, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सर इस पिक्चर को अगर हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो, अब ये तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है जो है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आया क्लाइंट का कि नहीं पिक्चर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इधर वो मतलब साइज़ बड़ा होना चाहिए, इसका लेंथ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, विड्थ इतना होना चाहिए, तो उसके लिए अलग से हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। हाइट और विड्थ को भी हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें, HEIGST, हाइट इज इक्वल टू 300, और 300, और विड्थ मैं दे देता हूँ थोड़ा ज़्यादा ताकि थोड़ा अच्छा लगे इमेज, विड्थ इज इक्वल टू 500 डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये सेमी कॉलन, ये जो है कॉलन यहाँ पे रहना ज़रूरी है, जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा,
ये यहाँ पे रहना ज़रूरी है और सिंटैक्स बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज एक एरर भी आया तो आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं इसका आउटपुट देखने जा रहा हूँ, फाइल सेव एज पिक्चर .html, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं कि इसका इमेज जो है आ गया। अब ये पेज को हम लोग जाके देखते हैं तो अब ये इमेज थोड़ा सा क्या बड़ा दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इमेज को साइज या रीसाइज कर सकते हैं। बाकी आज के क्लास के लिए आई थिंक इतना जो हम इमेज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगले क्लास में हम लोग इमेज के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, कैसे इसको राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के लिए बस कुछ नहीं होता है, एलाइन एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ कर देते हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और अदरवाइज मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, यहाँ पे अगर आपने लिख दिया एलाइन इज इक्वल टू अगर आपने लिख दिया यहाँ पे राइट, तो इमेज जो है राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए इमेज राइट साइड में चला गया। तो इस तरह से हम लोग इमेज को अलाइन भी कर सकते हैं। आज हम लोग इतना डिस्कस करते हैं इमेज के बारे में, आगे वाले क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके।